किसान मित्रों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, हम आ गए हैं अपने मेंथा के प्लाट पर और हमारी मेंथा आज 1 महीने 8 दिन के आसपास हो चुकी है। यानी मेरी मेंथा की रोपाई जो है 10 मार्च को हुई थी, तो 10 अप्रैल को 1 महीना हो गया। आज हो चुका है 18 अप्रैल, मतलब 1 महीना 8 दिन यानी 38 दिन की मेंथा की फसल हमारी हो चुकी है। और 38 दिन पर मेंथा की फसल हमारी जो नाला पर मेंथा लगी है, उसकी जो नाला की दूरी है उसको लगभग कवर हो रहा है, मतलब लाइन से लाइन मिलना शुरू हो चुका है। ये आपको दिखा रहे हैं, ये देख रहे होंगे, ये मेंथा देख रहे हैं, ये देखिए, ये सारी मेंथा जो पौधे हमारे हैं एक दूसरे से मिलने प्रारंभ हो चुके हैं। ऐसे में किसान भाइयों हम बात करेंगे इसमें मैंने क्या डाला है और कैसे अच्छी पैदावार किसान भाइयों बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसान भाई, जब मेंथा की रोपाई करते हैं, रोपाई होने के बाद बहुत प्रकार के खरपतवार हमारे खेत में उगाते हैं। उसको अगर समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हमारी मेंथा की फसल में जो पैदावार है लगभग 30 से 40% कम हो जाती है। यानी पैदावार जो हमारी कम हो जाती है वो खरपतवार होने की वजह से होती है। समय पर अगर खरपतवार नाशक दवाओं का स्प्रे नहीं किया गया, निराई गुड़ाई नहीं की गई, तो उसमें जो भी खरपतवार बड़े हो जाते हैं, चौड़ी पत्ती के हों चाहे वो सकरी पत्ती के हों, वो खरपतवार जब बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर दवाओं का डोज भी ज़्यादा डालते हैं, तो हमारी मेंथा की फसल पे असर बहुत पड़ता है और कहीं मेंथा की जो फसल हमारी है उसकी ग्रोथ रुक जाती है और जो मेंथा की फसल हमारी है वो लेट में होती है, जिससे आपको पैदावार अच्छी प्रकार से नहीं मिल पाती है। सबसे पहले किसान भाइयों उसमें खरपतवार को आपको नष्ट करना है। नष्ट होने के बाद उसमें किसान भाइयों इस समय जो पुरवाई हवा चल रही है, इससे कीड़ा बहुत खेत में लग रहा है। तो जो हमारी कीटनाशक दवाएं आती हैं, चाहे रेजर हो, चाहे कोराजिन हो, रोकाजिन हो, बहुत सारी दवाएं आती हैं। अच्छी कंपनी की दवाओं का स्प्रे कीजिए और दवाओं का असर हमारा लगभग 10 से 12 दिन के आसपास रहता है। उसके बाद दोबारा स्प्रे करना होता है। तो जल्दी से स्प्रे करेंगे। ऊपर आप पत्तियां देखते होंगे, चाहे आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे ये हमारा मेंथा का पौधा है, इसमें कीड़ा बहुत ज़ोरों से लगा था, लेकिन इसमें कुछ असर हुआ है। आप ये मेंथा का पौधा देखिए, यहाँ पर किसी प्रकार का कीड़ा नहीं है और मेंथा की पत्तियाँ हमारी चौड़ी एकदम से दिखाई दे रही हैं। तो खेत में अगर मेंथा में कीड़ा लग जाता है तो वहाँ पर मेंथा की बढ़वार और ग्रोथ दोनों रुक जाती है, अच्छे प्रकार से विकास नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ का किसान भाइयों विशेष ध्यान देना है। अच्छी प्रकार से मेंथा की पैदावार लेना है तो आपको अच्छी समय पर सभी दवाओं का स्प्रे करना वहाँ पर अनिवार्य है। इसके बाद किसान भाइयों, अगर आपने यहाँ पर यूरिया नहीं डाला है, जड़ों का विकास कम है, तो ह्यूमिक एसिड जो 98% वाला आता है पाउडर फॉर्म में, उसको आपको आपस में मिला करके यूरिया में आपको यहाँ पर खेत में बिखेर देना होता है। इसके बाद आपको पानी लगा देना होता है। यूरिया में अगर आप चाहें तो जिंक की मात्रा भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जिंक आपको लगभग मान के चलिए 100 से 150 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से जिंक डालना है, बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है। जिंक अच्छी कंपनी की आपको लेना है, चाहे वो हमारी जिंदा नाम से एक जिंक आती है, तलवार आती हैं, ये सब जिंक जो हमारी हैं काफ़ी अच्छी जिंक है। और जिंक डालने का तरीका किसान भाइयों यूरिया में मिला दे आप डालने जा रहे हैं तो वहाँ पर अच्छी प्रकार से मिलाने के बाद ही बुआई कीजिए। और वहाँ पर जो सल्फ़र आता है, सल्फ़र भी आप मिला सकते हैं। सल्फ़र से क्या होता है, उसमें जो यूरिया की डिफिशेंसी है और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर यूरिया वहाँ पर 50% काम कर रही है तो 70 से 80% वहाँ पर हमारी मेंथा की फसल में अच्छी प्रकार से काम करेगी। और साथ में किसान भाइयों आपको बुआई करना है, सुबह के टाइम नहीं बुआई करना है, शाम के समय आपको बुआई करना है और खेत में बाद में पानी आपको लगा देना होता है। अच्छी प्रकार से मेंथा की पैदावार होगी, रिजल्ट भी बढ़िया मिलेगा। तो किसान भाई नीचे कमेंट कर जरूर बताइए, किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।